मेरा नाम मधु सिंह है। मैं जागृत भारत आंदोलन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लगभग पिछले 2 साल से जागृत भारत आंदोलन जनता के हर एक समस्याओं का सॉल्व करने के लिए उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, खास करके जो ये कोविड-19 जिसको सरकार और अन्य षड्यंत्रकारी हो रहे हैं उसको उजागर करने के लिए, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो RT-PCR का टेस्ट हो, चाहे वो मास्क हो या सैनिटाइज़र हो या लॉकडाउन हो, जितने भी इशू जनता को कटघरे में खड़ा करने के लिए, जनता की समस्या को बढ़ाने के लिए, आम जनता की सुविधा सुख चैन को छीनने के लिए सरकार ने अपनाए, उस सब विषयों पर हम और हमारी टीम ने गहनता से उसको अनुभव किया, गहनता से रिसर्च किया, गहनता से उस विषय का अध्ययन किया। तो उससे हमें पता चला, जब हमने उन सभी विषयों के बारे में RTI लगाई, मास्क के लिए RTI लगाई, उसमें जवाब आया कि मास्क जो है बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, हेल्दी पर्सन के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो घातक है। RT-PCR में के लिए हमने जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में RTI लगाई तो उसमें बिल्कुल क्लियर जवाब आया। उसमें बताया गया कि RT-PCR का जो टेस्ट है वो बिल्कुल जो है स्वैच्छिक है। फिर हमने वैक्सीनेशन के लिए भी RTI लगाई, उसमें भी क्लियर बताया गया कि जो है भाई हाँ ये तो जो है स्वैच्छिक है। फिर हमने कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी। सबसे पहले तो मेघालय हाई कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लेते हुए वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को कोर्ट में जब बुलाया तो उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप इस तरह का सर्कुलर कैसे निकाल सकते हैं कि जो सब्जी लेने जाएगा वो वैक्सीन लगा होना चाहिए, जो टैक्सी चलाएगा वो भी वैक्सीन लगा होना चाहिए, जो पर्यटक के तौर पर कहीं जाएगा वो भी वैक्सीन लगा होना चाहिए। तो वो जब चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उनने कहा कि महामारी है। तो जस्टिस ने फिर उनसे पूछा, अगर महामारी है तो आपके पास क्या एविडेंस है? तो उन्होंने कहा कि एविडेंस तो नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो वहाँ के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपका जो सर्कुलर है उसको मैं खारिज करता हूँ, और जब तक आप एविडेंस नहीं लाएंगे तब तक जो है आपका ये सर्कुलर खारिज रहेगा। आप लोगों के फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल को नहीं रोक सकते, उनके अधिकारों को इस तरह से अपने सर्कुलर से उनको जो है घर में कैद नहीं कर सकते। तो आज तक भी वो सर्कुलर निकालने वाला मजिस्ट्रेट साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट में नहीं दे पाया है। नंबर 2, जब यहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जब सुप्रीम कोर्ट में इस वैक्सीन के इशू पर बहस चली, वहाँ भी यही सवाल जो है चीफ जस्टिस साहब ने, जो सॉलिसिटर जनरल भारत के थे तुषार मेहता या अन्य, वो उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आप ये बोलेंगे कि वैक्सीनेटेड पर्सन सेपरेट नहीं करेगा कोरोना को और जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो सेपरेट करता है। तो तुषार मेहता जी वहाँ भी कुछ ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दे पाए जिससे कि वो ये बता पाए कि भाई हाँ वैक्सीनेटेड जो है सेपरेट नहीं करेगा, कोरोना को नहीं फैलाएगा, जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो फैला सकता है। तो वहाँ से भी जब फाइनली जजमेंट आई, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ये जो वैक्सीनेशन है ये वॉलंटरी है, इसके लिए किसी को भी फोर्स ना करे, ना ही किया जा सकता है। फिर समझ में ये नहीं आता, जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय की डायरेक्ट बिल्कुल फैसला है, फिर ये स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश, हेल्थ मिनिस्टर और अन्य सभी निचले स्तर के सीएमओ है या बीएमओ है,
ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है क्लियर गाइडलाइन? वो क्यों जनता को दुखी कर रहे हैं? पिछले कल मुझे एक मंडी से महिला है बेचारी, वो मुझे फ़ोन कर रही है। वो कह रही है कि जो मंडी का जो नए चौक में हॉस्पिटल है, वहाँ पर IGMC है, वहाँ पर कहते एक गर्भवती महिला है, उसको कहते रोज़ मास्क लगाने को बोला जा रहा है कि आप तो मास्क लगा के रखो। और वो महिला रोज़ कहते हमसे शिकायत करती है कि जो है मुझे समस्या हो रही है, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो ऑफिस मेडिकल अधिकारी, वो कह रहे हैं कि नहीं आपको लगाना पड़ेगा। जबकि मिनिस्ट्री हेल्थ की बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है कि जो है हेल्थी पर्सन को बिल्कुल भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनता के साथ फिर इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है? वैसे ही मुझे कुछ प्रतिनिधि के भी फ़ोन आए हैं, उन प्रतिनिधि ने भी मुझसे कहा है कि यहाँ पर BMO जो होता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, वो मैसेज सर्कुलर कर देता है और कहता है कि सब जाएं जी और वैक्सीनेशन करके आए। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ नोवल कोरोना वायरस, बिल्कुल क्लियर लिखा है, यूज ऑफ मास्क बाय जनरल पब्लिक। मतलब ये जिला मजिस्ट्रेट, मतलब ये जो पुलिस अधीक्षक है, जो अन्य अधिकारी है, जो एजुकेशन के डायरेक्टर है, उनको ये समझ में नहीं आता कि जनरल पब्लिक के लिए क्या गाइडलाइन है मिनिस्ट्री हेल्थ की। बिल्कुल क्लियर लिखा है, उन्होंने हाईलाइट किया है, पर्सन हैविंग नो सिम्टम आर नॉट टू यूज मास्क। तो फिर ये मैं आए दिनों सुनता हूँ, आप लोग मीडिया वाले भी सुनते होंगे कि सभी मास्क लगाए। भाई सभी क्यों लगाए जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है? हमारे पास एविडेंस है। मास्क लगाने से लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो रहे हैं, लंग्स कैंसर हो रहा है। और मास्क लगाने की सबसे बड़ी षड्यंत्र तो जो जिनको राहत मिलती है मास्क लगाने से, वो राहत मिलती है फार्मा माफिया को। उनको राहत ये मिलती है कि मास्क लगाने से बिल्कुल क्लियर हो गया, जब दिन भर व्यक्ति मास्क लगाता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड व्यक्ति छोड़ता है, वो तो डेफिनेटली तो विज्ञान है, तो लेगा भी वही, तो उसका डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल नीचे होगा। जैसे ही उसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, अगर उसका उस टाइम RT-PCR का टेस्ट करवाया जाए, डेफिनेटली वो पॉजिटिव आएगा। तो ये तो एक तरह का शरेआम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोगों को ज़बरदस्ती पहले मास्क लगाओ, फिर RT-PCR का टेस्ट करवाओ, फिर उनको पॉजिटिव करवाओ, फिर उनको वैक्सीन लगाओ, फिर इस तरह से सरकार और सरकार के साथ मिली भगत करने वाली वैक्सीन माफियाओं का धंधा चलाओ। बहुत ही दुख का विषय है कि क्यों इस विषय को पिछले 2 साल से हम निरंतर सरकार और उसको लेटर दे रहे हैं। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर दिया है कि आप सुनिश्चित करें प्रदेश की कानून व्यवस्था। देश कानून से, प्रदेश कानून से चलेगा, देश कानून से चलेगा, मोनोपोली से नहीं चलेगा। जिस तरह के सर्कुलर और ऑर्डर वो सर्कुलर भेजे जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को, उससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी को भी समझ नहीं पा रहे। ये मैं उन अधिकारी जो निचले स्तर के अधिकारी है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सपोज करो आपके लिए ऊपर से कोई सर्कुलर आता है तो उसको आपको कानून की कसौटी पर खरा उतारना है। अगर वो कानून की दृष्टि से क्लियर नहीं है तो आप उसको रख सकते हैं पेंडिंग। आप भी बिल्कुल उसमें जो है ताल से ताल मिलाकर काम ना करें। आपको भी कानून मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन जब ये बात कोर्ट में जाएगी तब आपको भी पूछा जाएगा कि आपको क्या सर्कुलर, इसके लिए 20 बार मैं बोल चुका हूँ, सर्कुलर इज़ नॉट लॉ, वो लॉ नहीं है। तो फिर क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्यों सर्कुलर को वो सब कुछ मान करके चल रहे हैं और क्यों सर्कुलर के ब्याह पर जो है वो क्या नाम ऐसा कर रहे हैं। पिछले कल हमारी टीम ने BMO साहब से मिलने गई, उनको हमने लेटर दिया और BMO साहब वहाँ जब नहीं मिली
तब हमने उनको इससे व्हाट्सएप के ज़रिए लेटर दिया, तो उन्होंने लेटर एक्सेप्ट किया, मुझे रिप्लाई भी दिया कि प्लीज़ आप इस लेटर को सरकार के थ्रू हमें दें। सरकार को तो हमने ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको सरकार तक पहुंचाए, हेल्थ मिनिस्टर कैबिनेट तक पहुंचाए, लोगों को समझने के लिए, लोगों की प्रताड़ना को कम करे। मैं आपको बताऊं, ये जो आंकड़ा है इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 78% लोग कोरोना के डर से डिप्रेशन में गए। भारत देश की जनता 78% लोग, मतलब 100 करोड़ प्लस है। कोरोना के भय से जो सरकार ने एक भय का माहौल किया, भय का माहौल क्यों क्रिएट किया जाता है? पहले जनता के अंदर भय पैदा किया जाता है। जब भय पैदा होता है जनता के अंदर, तो जनता भय से घर में दुबक के बैठ जाती है। जब जनता डर जाती है तो घर में बैठती है, तब उनको लगता है कि हमारे को जब ये बीमारी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं। डॉक्टर जब उसी बात का समर्थन करते हैं तो जनता भागी जाती। फिर जनता को कानून समझ में नहीं आता, फिर जनता को जो है और समझ में नहीं आता। तो जब जनता को डॉक्टर के पास जाती है, वैक्सीन लगाती है, तब उनको उसके साइड इफेक्ट होते हैं। फिर भी जनता की इतनी श्रद्धा डॉक्टर के प्रति है, वो ये मानते हैं कि कहीं मेरे को खाली पेट तो वैक्सीनेशन नहीं करनी चाहिए थी, कहीं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया। डॉक्टर को नहीं मानेंगे, जनता अपने आप की को ये मानती कि मुझसे कोई अनियमितता हो गई है। लेकिन डॉक्टर प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं। हम MS साहब से भी मिले, जो हमारे जनक राज जी से भी हम कई बार मिले। हमने जनक राज जी को कहा कि आप RT-PCR का टेस्ट ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर नहीं थोप सकते, लेकिन वो कुछ हद तक हमारी बातों से सहमत हुए। लेकिन पिछले दिनों फिर मैंने उनका मीडिया में बयान देखा कि हम तो RT-PCR का टेस्ट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे भाई? आप क्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से भी बड़े हैं? क्या आपको नहीं समझता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो हम RTI आपको यहाँ पर 20 बार दिखा चुके हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर जन सूचना अधिकारी अवस्था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल की ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्पष्ट लिखा हुआ है कि RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य है। उसका उत्तर स्पेशल हमारे को RTI में आया कि RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन इंडिया, इट इज वॉलंटरी। मतलब फिर जनक राज जी, आपसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप क्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो आप प्लीज़ रिटर्न में दें कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की RTI को नहीं मानता। इसी तरह से हमने RTI मास्क की बिल लगाई, उसमें भी क्लियर आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हेल्थ मिनिस्ट्री का कि ये भी वॉलंटरी है। फिर वैक्सीन भी वॉलंटरी है। फिर इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही है बात? फिर एक बात मैं और कहूँ, जब संसद में क्वेश्चन आया कि वैक्सीनेशन की आपके पास क्या रिपोर्ट है, तो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है केंद्र के मनसुख मांडवा जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया और उसका हमने उसमें बिल्कुल क्लियर किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में टीकाकरण के कारण हुई 1013 मौतें की पुष्टि की। स्वीकार किया कि लोकसभा के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंतरिक प्रश्न संख्या 466, आप वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर देखिए 1013 मौतें वैक्सीन लगाने के बाद हुई है। आपने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बिहाफ पर पास हुई वैक्सीन लोगों को क्यों लगाई? 1013 लोग तो ये जो आपने बताए, मैं और आपको आंकड़ा दूं तो ये आंकड़ा कहीं इससे 100 गुना एक्स्ट्रा होगा। हमें पता है, हमें लोगों के फ़ोन आए, एक सिरमौर की बेटी की डेथ हो गई। और अब आपको मैं जो बात हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू बोल रहे थे कि सैनिटाइज़र घातक, पिछले कल 26 तारीख जुलाई को, अभी 2022 को मिनिस्ट्री हेल्थ ने अपने वेबसाइट पर एक गाइडलाइन को डाउनलोड किया। उसमें क्लियर लिखा गया कि सैनिटाइज़र का अधिक यूज़ आपके लिए
खतरनाक हो सकता है। मतलब जो अच्छा बैक्टीरिया है व्यक्ति का जो पोषण करता है वो भी उससे नष्ट हो रहा है। मतलब क्या 2 साल तक आप जनता को बाल्टियाँ भर भर ड्रम भर भर के और सैनिटाइज़र देते रहे, मास्क देते रहे और वैक्सीन देते रहे। आज आप ये भी बोलते हैं लोकसभा में कि 1013 मौतें हुई है। आप बोलते हैं कि सैनिटाइज़र जो है ख़तरनाक हो सकता है, वो घातक हो सकता है, उससे आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो आज आपने बिना पूछे, बिना वैज्ञानिक को के जाने, बिना साइंटिस्ट से पूछे आपने क्यों ऐसा किया। अभी एक आंकड़ा और मैं आपको बताता हूँ, जो नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन है, जो वहाँ के वैज्ञानिक है, उन्होंने बिल्कुल भी बच्चों को वैक्सीन के देने की अनुमति नहीं दी। जो उसका स्पेशल एडवाइजरी ग्रुप है उनने नहीं दी। उसके बाद भी जो है पिछले कल मेरी बात मैंने डायरेक्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर है अरविंद कुशवाहा जी से मेरी बात हुई। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा ये इसमें कितनी सत्यता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही सत्य है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये गलत कर रही है। किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक ये अनुमति नहीं दी कि बच्चों को वैक्सीन लगाए, फिर भी सरकार लगा रही है। संजय राय जी ने, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में जो सीनियर वैज्ञानिक है, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी या लगानी चाहिए, वैसे ही उन्होंने भी प्रेस में कहा कि मैं मेरी जिम्मेदारी से देश के, भारत देश के बच्चों के साथ, बच्चों के अभिभावक के साथ जो है गलत नहीं कर सकता। मैं जो है ईमानदारी से अपनी राय रखूँगा कि बच्चों को वैक्सीन लगाना अभी जो है जल्दबाजी। तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के तहत पर पास हुई वैक्सीन आप सबको लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? आपके पास कोई एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट में आप हार जाते हैं, हाई कोर्ट में आप हार जाते हैं। साइंटिफिक एविडेंस, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने साइंस की बात की, तब आप साइंटिफिक एविडेंस नहीं रख पाए। तो बड़ा अजीबोगरीब यहाँ पर जो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हम भारत देश की जनता से निवेदन करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जैसी गाइडलाइन है, मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करना चाहते हैं कि संविधान की आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना मीडिया वालों की ज़्यादा महत्वता है। पर आम जनमानस को भी अगर किसी के सामने अत्याचार हो रहा है, किसी को वैक्सीन लगने के बाद उसकी डेथ हो रही है, मास्क लगाने से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो रहा है, या सैनिटाइज़र से कोई इन्फेक्शन फैल गया है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार तक ले आए। कोविन ऐप जो बनाया, पोर्टल जो सरकार ने लॉन्च किया है, उस पर अपनी व्यथा को सुनाए, अपने साइड इफेक्ट को दर्ज करें, ताकि सरकार को पता लग सके कि हमने कितना गलत फैसला लिया और आज हमें कितने जो इसके जो है परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। मैं सरकार से और मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आपको, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा कि मीडिया को दोनों पक्ष रखने चाहिए। आपको भी कंटिन्यू जागृत भारत आंदोलन की टीम से मिलते रहना चाहिए और ये बात जनता तक जाती रहनी चाहिए कि वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं और इंटेलेक्चुअल क्या बोल रहे हैं और अन्य संस्थाएं क्या बोल रही है, और ताकि लोगों को दुष्प्रभाव का, साइड इफेक्ट का, रिस्क का जो है परिणाम ना भुगतना पड़े। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है। आपने अपनी बातें संक्षेप में रखी, परंतु वहीं दूसरी तरफ WHO जो है भारत की कई बार तारीफ कर चुका है, चाहे बात करें हम वैक्सीनेशन को लेकर या मास्क को लेकर, तो क्या कहना चाहिए? WHO की मैं बहुत सीरियस होकर ये बात कर रहा हूँ कि WHO एक फ्रॉड संस्था है। इसकी पुष्टि अगर आपको करना हो तो आप CNN एक न्यूज़ है, उसमें 2009 में बिल्कुल क्लियर फंडा फोड़ा था WHO का। WHO और WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन को हमने लीगल नोटिस दिया है। WHO को भी हमने कोर्ट में खड़ा किया है। 1000 प्लस जो है हमने 1000 प्लस जो है पिटीशन, 1000 प्लस पन्नों की पिटीशन दायर करके हमने WHO के ऊपर भी केस किया है कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन
और मिसगाइड सरकार को और उसको क्यों किया। नंबर 2, अभी पहले जब WHO ने कहा कि ये ऐसा करो वो करो सो करो, फिर सरकार ने सब कुछ माना। अभी WHO ने कहा कि भारत में 47 लाख मौतें हुई, तब क्या भारत सरकार ने कहा है, फिर तो भारत सरकार ने भी उनको फ्रॉड साबित कर दिया कि WHO तो गलत बोल रहा है। जब गलत बोल रहा है तो पहले आपने क्यों सुना? अगर आपने पहले सुना तो अभी आप सुनो। मतलब क्या है? मतलब ये कि पूरा षड्यंत्र WHO भी उसमें संलिप्त है, सरकारें भी संलिप्त है, नेता भी संलिप्त है, विपक्ष भी संलिप्त है, सब एक आवाज़ में वैक्सीन को उठा रहे हैं। और जबकि शरेआम दिख रहा है, तो एक कॉमन साइंटिस्ट होती है, एक कॉमन लॉ होता है, उसको सब जानते हैं। टेक्निकल लॉ, टेक्निकल साइंस वेरी टफ, लेकिन ये तो कॉमन है ना, वो सबको पता है। लेकिन फिर सरकार माने 47 लाख, वो तो नहीं मान रही। तो फिर मतलब WHO जो मैं बोल रहा हूँ, CNN जो एक न्यूज़ है, उन्होंने बिल्कुल 2009 में उसको बिल्कुल फ्रॉड करा, पूरा उजागर किया था। तो WHO एक फ्रॉड संस्था है, मैं बिल्कुल सिरे से कहता हूँ। भारत सरकार ने भी यही कहा है कि गलत बोल रहा है, 47 लाख जो है मौतें हुई है। 2 बार वैक्सीनेशन हो चुकी है, आपकी बूस्टर डोज लग रही है, ऐसे आप अब मुझे नहीं मालूम कि 2 बार डोज लगी है या नहीं लगी है, किसने लगवाई है नहीं। हम तो शुरू से लेकर कह रहे हैं कि जब तक किसी भारत देश के हर एक नागरिक को ये नहीं बताया गया, जो हमें RTI में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री हेल्थ ने एफिडेविट दिया है कि जो है हम लोगों की इनफॉर्म कंसेंट, सहमति ले रहे हैं। सहमति के बारे में जब पूछा क्या सहमति ले रहे, तो कहते हम पहले उनको बता रहे हैं। वो RTI में भी क्लियर आया है कि पहले हम उनको क्या बता रहे हैं, पहले हम उनको मैन्युफैक्चरिंग का नाम बता कि वैक्सीन किस कंपनी की बनी हुई है। एक नंबर 2 पे उन्हें दिया गया कि भाई हाँ कौन सी साइट पे कब कैसे कब होगी वैक्सीन। 2 नंबर 3 में लिखा है रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन, इसके क्या रिस्क हो सकते हैं। नंबर 4 में लिखा है साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, तो वो बता रहे हैं हम पहले। उसके बाद एनी एडिशनल सोर्सेज इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी वैक्सीनेशन ETC। मतलब अगर आप वैक्सीन नहीं लेना चाहते, अगर आप वैक्सीन नहीं लेना चाहते तो आप किस चीज़ से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, ये भी वैक्सीनेशन सेंटर को उनको बताना पड़ेगा। कि सपोज करो मैं डर गया कि वैक्सीन मैं ले, क्योंकि बहुत सारे, तो वो बताएंगे कि आप होम्योपैथी से भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, आप आयुर्वेदा से भी रह सकते हैं, आप यूनानी पद्धति से भी उतने ही स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। क्यों नहीं ये नहीं बताया जा रहा? ये जग जाहिर है, जाओ वैक्सीन लगाओ और चलते बनो। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार ऐसा क्यों कानून के खिलाफ कर रही है, क्यों संविधान के खिलाफ कर रही है। आपके मुद्दे अपनी जगह जायज़ हो सकते हैं, परंतु आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वैक्सीनेशन होना अनिवार्य नहीं है? जिस तरह से महामारी में पूरे दुनिया को अपने आगोश में लिया, उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ और लाखों के तादाद में जो है कोविड केसेज हैं, तो क्या कैसे देखते हैं इस नज़रिए को, कैसे देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? केसेज के बारे में कहूँगा मैं कि जो RT-PCR के ज़रिए जो है ये केसेस नेगेटिव पॉजिटिव का पता लगा रहे हैं। RT-PCR के जो आविष्कारक थे कैरी मुलफी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो जिस RT-PCR का टेस्ट का मैंने आविष्कार किया है, ये टेस्ट जो है डायग्नोज के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्लियर लिखा हुआ है। ये टेस्ट जो है रिसर्च के लिए। उन्होंने फिर ये भी लिखा अगर इसको आप डायग्नोज के लिए यूज़ करेंगे, इसके माध्यम से आप मानव शरीर में कुछ भी ढूंढ सकते हैं। और ये भी कहा कि अगर आप RT-PCR के टेस्ट को डायग्नोज के लिए यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप 10 टेस्ट करेंगे तो 3 पॉजिटिव आएंगे, 7 नेगेटिव आएंगे। तो ये तो बढ़ाए जा रहे हैं, केस बढ़ नहीं रहे, भारत देश में बढ़ाए जा रहे हैं, हिमाचल में भी बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आज तक किसी भी अधिकारी, मेडिकल अधिकारी अफसर ये नहीं बोलते हुए सुना, ना प्रेस करते हुए सुना, ना जिला अधिकारी को, ना किसी सरकार के सेक्रेटरी को, ना किसी अन्य अधिकारी को कि भाई देखो RT-PCR का टेस्ट जो है स्वैच्छिक है।
आपको जो है ये स्वेच्छा से करवाना चाहिए, ज़बरदस्ती आपके साथ कोई नहीं कर सकता। अब ऐसा किसने बोला नहीं, यही बोलते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट करवाओ। क्यों? क्योंकि इसमें संलिप्त है ये लोग जो है इसमें फार्मा कंपनियों का धंधा चलाना चाहते हैं। ये भी मेरे पास आंकड़ा है कि 1 सेकंड में 70,000 कितना कमा रही है जो है 1 सेकंड में 78,000 कमा रही है एक कंपनी। फाइजर हो, कोई अन्य कंपनियां हो, बहुत सारी कंपनियां, इसका मैं मेरे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। तो मैं नहीं मानता कि